हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब लोग। सो वेलकम बैक अगेन टू द 11th स्टैंडर्ड साइंस। माई सेल्फ प्रोफेसर नेमिश मेहता एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑन द टॉपिक and let us continue from where we have left. So एक थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि स्केलर्स वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर्स हैज़ द मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर्स हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इजीली मेजर हो जाता है। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके मेथड्स होते हैं। ये हम ये लेक्चर में देखेंगे, हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप मारते हैं कि जो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या हमको वो कलेक्ट हो रहा है। ओके, सो रिकैप। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़े थे जो लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा विथ सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, एग्जाम्पल स्टैंडिंग ट्रेन, स्टैंडिंग रॉकेट, कार पार्क्ड। रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ पे हम दो वेक्टर की जगह पे या तीन वेक्टर की जगह पे सिर्फ एक ही वेक्टर लगाएंगे लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा। नेगेटिव वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर जिसका पोजीशन हमको एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड में पता होगा, वो वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। उसका एग्जांपल मैंने बोला था अर्थ की पोजीशन हमको हर सेकेंड में पता होती है कि अर्थ कितना रिवॉल्व हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज वन, फिक्स्ड, इट इज यूनिट वेक्टर, यू बार, यू कैप से डिनोट होता है, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। आई होप आपने ये जो है ये टेक्स्ट बुक में से भी रीड किया होगा और लेक्चर्स के साथ आप उसको रिलेट करते होगे, ठीक है। नहीं करते होगे तो प्लीज डू, जैसे आप लेक्चर सुनते हो, लेक्चर जैसे खत्म होता है आपको टेक्स्ट बुक निकालनी है और टेक्स्ट बुक से रीड करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिलीव मी, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन वेक्टर ऑपरेशन। आज के लेक्चर में हम चालू करेंगे कि वेक्टर्स के ऑपरेशन क्या है। जैसे इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सो वी कैन मल्टीप्लाई अ वेक्टर, we can multiply a vector by a scalar. For example, ये वेक्टर है q vector is equal to s into p vector. q vector is equal to s into p vector where s is any scalar quantity, scalar value. समझ में आ रहा है। और एक सिंप्लीफाई एग्जांपल देता हूँ। q वेक्टर है, इसको मैं लिखता हूँ 3 into p bar, S इज एनी स्केलर क्वांटिटी। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं Q बार इज इक्वल टू -3/4 इंटू पी बार। सो स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर्स होने दो, बट ये मल्टीपल है। सो इससे क्या इंटरप्रेट होता है कि Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो P वेक्टर से S टाइम्स है। Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो P वेक्टर से S टाइम्स है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये एग्जांपल देखो, Q का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड से 3 गुना है, 3 टाइम्स। क्लियर। Q का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड से -3/4 टाइम्स है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। डन, सिंपल है। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये बहुत ही आसान है। एडिशन के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो बहुत इजी है। एक ये वेक्टर है, इसको सिर्फ नंबर देता हूँ मैं 3 न्यूटन का, इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन का।
3 न्यूटन 4 न्यूटन। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये एडिशन के बाद मुझे आंसर मिलेगा, डायरेक्शन से आंसर मिलेगा 7 न्यूटन। समझ रहे हैं? और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये डायरेक्शन है 2 न्यूटन, ये डायरेक्शन है 4 न्यूटन, तो एडिशन होने के बाद कितना मिलेगा अपने को? 6 न्यूटन। गेटिंग इट? दिस इज सिंपल वे ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। उसका उल्टा अगर डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ डायरेक्शन अपोजिट है, यहां पे लिख रहा हूं देखो, ये है, सॉरी, ये है 8 न्यूटन, जस्ट एन एग्जांपल, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है 2 न्यूटन, बराबर। तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, और जहां पे जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा ना, बड़ा मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये बड़े का वैल्यू ये है, अभी वो बोलते हैं साइन ऑफ अ बिगर नंबर, वैसे ही डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर आपको आंसर में लेना है। डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर 8 - 2 ये हो जाएगा 6 न्यूटन। गेटिंग इट? और एक एग्जांपल लेते हैं। ये है 4 न्यूटन, ये डायरेक्शन में, ये है 1 न्यूटन, ये डायरेक्शन में, तो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा यही डायरेक्शन, साइन ऑफ अ बिगर नंबर और डायरेक्शन ऑफ अ बिगर वेक्टर 3 - 1, अरे 4 - 1 विल बी 3 न्यूटन। These are 2 example of addition. This and these are 2 example of vector subtraction. Getting it? समझ में आ रहा है? इजी है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये तो हम लोगों ने देखा कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सेम साइन होगा या अपोजिट साइन होगा, सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो किस तरीके से होगा। लेकिन हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है अपने लिए कि डायरेक्शन सेम होगा या डायरेक्शन अपोजिट होगा या पैरेलल होंगे। नॉन पैरेलल वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, नॉन पैरेलल वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, ये हमको देखना है। ये भी बहुत, ये तो दोनों पैरेलल वेक्टर से ऐड हो गए, दोनों पैरेलल वेक्टर से ऐड हो गए, दोनों पैरेलल वेक्टर से सब्ट्रैक्ट हो गए, दोनों पैरेलल वेक्टर से सब्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन व्हाट अबाउट द वेक्टर्स जो पैरेलल नहीं है, क्या वो ऐड हो सकते हैं, क्या वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन कि नॉन पैरेलल वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ओके, सो फॉर दैट वी शुड नो द लॉ विच इज कॉल्ड एज अ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ बोलते हैं इसको, जहां पे दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करने का लॉ है या ऐड करने का तरीका है। नाउ लेट अस टेक दिस टू वेक्टर्स OA एंड AB. OA and AB, these are two non-parallel vectors and this can be added with a law called as a triangle law. अब इसमें क्या होगा देखना, बहुत आसान है। इसको पहले ये दो वेक्टर्स है, फिलहाल दो वेक्टर से चालू करते हैं, फिर देखेंगे दो या दो से ज्यादा हो गए तो कैसे। तो दो वेक्टर्स को एक ट्राइंगल के दो साइड के हिसाब से अरेंज करता हूं। सो आई कैन से दिस इज OA, गेटिंग इट, OA एंड दिस इज AB। देखो वही उसी को मैं लेके चलता हूँ, OA एंड AB। इसको मैं यहाँ पे लिखा, इसको मैं यहाँ पे लिखा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देन इसका एडिशन विल बी द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, गेटिंग इट। थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा इसका एडिशन। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट। सो आई कैन से वेक्टर OB इज इक्वल टू OA प्लस AB and this is represented by a triangle. So this is again OB bar is equal to OA plus AB. This is vector addition by triangle law. क्योंकि ये ट्राइंगल को यूज किया गया, इसके लिए इसका नाम दिया है ट्राइंगल लॉ। नाउ लेट अस से इसको मैं A बार से डिनोट करता हूँ, इसको मैं B बार से डिनोट करता हूँ, तो ये जो रिजल्टेंट है कैन बी डिनोटेड बाय C बार। सो आई कैन से C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, गेटिंग इट। C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। दिस इज अ ट्राइंगल लॉ। अभी इसके ऊपर ये एसोसिएटिव है
ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये कम्यूटेटिव है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन आपको क्या करना है, मैंने बोला है यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड रिलेट विद दिस वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल अगेन रिवाइज ट्रायंगल लॉ एंड हम इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक्स्ट बुक रीड कीजिए और डाउट्स निकालिए, वी कैन सॉल्व द डाउट्स। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।